हमारी आज की कहानी है जीवन को पवित्र कैसे करें। क्या आप जानते हैं कि किसी से मिलना और बात है और किसी में मिलना और बात है। मिल तो हर किसी से सकते हो, परंतु हर किसी में मिलते नहीं हो। आज इसी आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है। साथ ही हम सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को चरण स्पर्श। साथियों, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, मिलना दो प्रकार का होता है। इसका आध्यात्मिक रहस्य एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। पहले मिलना समझते हैं। हम दिन में पता नहीं कितने ही लोगों से मिलते हैं, बात भी करते हैं, पर उनकी बातों का हमारे मन मस्तिष्क पर कोई गहरा असर नहीं होता और वह सब बातें हम कुछ समय बाद भुला भी देते हैं। जब हम लोगों से मिलते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बातें हमें अच्छी लगती हैं और फिर हमारा मन बार बार उनसे मिलने को करता है और उनसे बातें करने को करता है। लगातार मिलने से आपस में प्रेम भी जागृत होने लगता है। बस हमारे जीवन की गाड़ी यहीं अटक और फंस जाती है। इसीलिए ऊपर कहा था, किसी से मिलना और बात है और किसी में मिलना और बात है। अंतर सिर्फ एक शब्द का है, पर बदलाव महान है। प्रेम किससे करें? सबसे पहले प्रेम अपने आप से करना चाहिए। प्रेम को सीमित करके नहीं रखना चाहिए। प्रेम को विस्तार देना चाहिए। फिर अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए, विशेष तौर पर अपने माता पिता को। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे बीवी बच्चों के चक्कर में माता पिता भाई बहन के साथ कोई अन्याय तो नहीं कर रहे? प्रेम एक ईश्वरीय गुण है। जब आप अपने प्रेम के स्वरूप को जागृत कर लेंगे तो आपको इस जगत की हर एक चीज़ से प्रेम हो जाएगा जिसे परमात्मा ने बनाया है। ईश्वर प्रेम से मिलता है। प्रेम की नाड़ी मनुष्य के अंदर दबी पड़ी है। ईश्वर कहते हैं कि प्रेम करना सीखो, मुझसे प्रेम करो, अपने से प्रेम करो और मेरी रची हुई विश्व की वस्तुओं से प्रेम करो। पर हम हैं जो अपने दुश्मन आप ही बने हुए हैं। जिन कामों से सुख व शांति का लाभ हमको मिलता है, उनकी ओर आंख उठा के भी नहीं देखना चाहते, फिर अपने दुश्मन स्वयं बने हुए हैं। प्रेम के जज्बे को उभारने के लिए, प्रेम का प्रवाह अंतर क्षेत्र में चलने के लिए मनुष्य को संसार में भेजा गया है। प्रकृति मैया अनेक प्रकार से सबक सिखाने के लिए हमको यहाँ लाई हैं। स्त्री, संतान, धन, वैभव, कुटुंब इत्यादि के जाल में मनुष्य को इसलिए फंसाया जाता है जिससे वह प्रेम सीखे। प्रेम का स्तोत्र उसके अंदर फूटे और धार के रूप में बह चले। आगे उसे दूसरी ओर को मोड़ देना चाहिए। बस काम पूरा हो गया। जो दुनिया के पूर्ण प्रेमी दुनिया के मतवाले बने हैं, उन्हीं के लिए ईश्वर सुगम हो गया है। एक समय ऐसा भी आता है कि वह दुनिया के दुखों से ऊब जाते हैं और अपने लिए दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं। रात्रि के बाद दिन अवश्य आता है, दुखों के बाद सुख अवश्य मिलता है। यह विश्व का नियम है। जिन्हें संसार के प्राणियों से प्रेम नहीं, जिन्हें भगवान की दी हुई वस्तुओं से प्रेम नहीं, ऐसे कठोर हृदय ईश्वर दर्शन 100 जन्म में भी नहीं पा सकते। इसीलिए अपने हृदय को कोमल बनाओ और प्रकृति द्वारा प्राप्त हर वस्तु
और प्राणी मात्र से प्रेम करो, फिर आपको ईश्वर कृपा भी सुगम होगी। संभव है ईश्वर का दर्शन भी प्राप्त हो। मन को अपने नियंत्रण में करो। अगर आप अपने जीवन को पवित्र करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मन को बस में करना होगा, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। फिर यही मन तो है जो हमें दुनिया के मोह माया में लगाए रहता है। माया के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति कभी भी अपने जीवन को पवित्र और भगवत कृपा प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए मन को नियंत्रण में करना आवश्यक है। अब सवाल आता है, मन तो इतना चंचल है, उसे कैसे नियंत्रण में करें? फिर मन की गति इतनी तेज है, उसे पकड़कर कैसे रखा जाए? क्या मन को बांधकर रखा जा सकता है? तो जवाब है हाँ, मन को बांधकर रखा जा सकता है और उस पर नियंत्रण भी किया जा सकता है। मन को नियंत्रण में कैसे करें? अगर आप सोचते हैं कि मन को एक दिन या एक सप्ताह या एक महीने या एक साल में नियंत्रण कर सकते हैं तो फिर आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर कोई समर्थ सतगुरु का सहारा मिल जाए तो फिर मन चुटकियों में नियंत्रित हो जाएगा। अगर किसी समर्थ गुरु का सहारा नहीं मिल पा रहा है तो भी आप धीरे धीरे अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या करें? सबसे पहले अपना आत्मनिरीक्षण करो। क्या हम कुछ अपने मन से त्यागने के लिए तैयार हैं? क्या हम भगवत कृपा चाहते हैं? यही दो सवाल हैं जो आपको हमेशा अपने आप से करने हैं। अगर हाँ में उत्तर आता है तो फिर आगे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो कहते हुए परमार्थ पथ पर चल पड़ो। एक दिन सफलता अवश्य आपको मिलेगी। अब जब यह निर्णय कर ही लिया है कि मन को अपने वश में ही करना है तो डर किस बात का? अब सबसे पहला त्याग। मन के सवालों का उत्तर देने के बजाय खुद उससे सवाल करो और याद यह रखो, उसके सवालों के विपरीत सवाल करो। जैसे मन कहीं घूमने के लिए कहे तो उसे किसी सत्पुरुष के पास लेकर जाओ। मन गाना सुनने को कहे तो उसे भजन सुनाओ। मन जब दुनिया के किसी व्यक्ति की कहानी सुनाए तो आप उसे भगवान की कोई कहानी सुना दो। लगातार मन के विपरीत काम करते जाओ और फिर आप देखेंगे कि कुछ समय बाद मन थक कर बैठ जाएगा। जब वह थक कर बैठ जाए तब उसे आप अपनी तरह से काम पर लगाओ और हर पल मन के साथ ही सत्संग करो। आप देखेंगे अब आपका मन ही आपका साथी बन गया है और आपको परमार्थ पथ पर ले जाने में कैसे सहायक हो गया है। अब आपके मन मस्तिष्क में किसी भी प्रकार के कोई नकारात्मक विचार भी नहीं रहेंगे। यही रास्ता है जीवन को पवित्र करने का और भगवत कृपा प्राप्त करने का। इसी के साथ हमारी यह कहानी समाप्त। जय श्री कृष्ण।